आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जो एनसीएलटी से निकल रही है। एनसीएलटी मतलब मत पता है क्या आपको? आप ऐसा समझिए कि आप बाहर गए और कीचड़ से भीग भाग के एकदम अंदर घर के अंदर आए और उसके बाद में साबुन का इस्तेमाल किया और चमक के बैठ गए। तो सेम टू सेम जो साबुन का रोल है ना आपके घर के अंदर में, वही रोल एनसीएलटी का है स्टॉक मार्केट के अंदर में। स्टॉक मार्केट के अंदर में एक घटिया से घटिया कंपनी, खराब से खराब कंपनी को अगर वो साफ सुथरी करके निकाल देना तो वो एनसीएलटी ही कर सकती है। कौन कौन सी कंपनी एनसीएलटी के अंदर में बिल्कुल साफ सुथरी होकर निकली है? तो पहला एग्जांपल है रुचि सोया। रुचि सोया का भाव लगभग 17 रुपए के आसपास था और उसने 1535 रुपए का हाई लगाया। रुचि सोया ने बहुत ज्यादा डिफॉल्ट किया था, उसने बहुत बड़े बड़े लोन नहीं चुकाए थे और फाइनली क्या हुआ, उसको भी साफ सुथरा कर दिया गया और बाबा रामदेव ने इसे एक्वायर कर लिया गया। इसी तरह से ये एक ही स्टोरी नहीं है, इसी तरह से कई सारे ऐसे स्टॉक है। जैसे सेल मैन्युफैक्चरिंग है, उसका भाव 5 रुपए से 1975 रुपए, लगभग 2000 के आसपास गया। इसी तरह से एक और कंपनी है ऑर्चिड फार्मा, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने भी डिफॉल्ट किया था, लोन नहीं दिया और उसके बाद में ये जब लिस्ट हुई ना एनसीएलटी से साफ सुथरा होने के बाद में, तो कहां तक पहुंची? 110 से 2600 रुपए के भाव तक ये पहुंची थी। मैंने इन सब कंपनियों पे वीडियो बनाया हुआ है। और एक और कंपनी है गोपाला पॉलीप्लास्ट, जिसका नाम अभी फिर से चेंज कर दिया। जैसे रुचि सोया का नाम पतंजलि फूड हो चुका है, उसी तरह से गोपाला पॉलीप्लास्ट का नाम अभी एचसीबी प्लास्टेन हो चुका है। वो भी 8 रुपए की कंपनी थी और 8 रुपए से कहां तक पहुंची मालूम है? 1286, 1286 रुपीज। तो मैं आज जिस कंपनी के बारे में बताने वाला हूं ना, वो भी एनसीएलटी के रिजोल्यूशन के पास होने के बाद में अभी दूसरी कंपनी ने इसे एक्वायर किया है। आईडीबीआई बैंक ने इसको 33 करोड़ का लोन दिया था और अभी कितना मिल रहा है उसको पैसा आईडीबीआई? लगभग 4 करोड़ के आसपास आईडीबीआई को पैसा मिलेगा और 10% स्टेक मिलेगा इस स्टॉक के अंदर में। और ये स्टॉक भी अभी एनसीएलटी से धुलाई होने के बाद में एक साफ सुथरी कंपनी बनकर निकलेगी। उसके बाद में इसका भी हश्र वैसा ही हो सकता है जैसा उन स्टॉक्स का हुआ है। इन सारे स्टॉक में सबसे बड़ी बात कॉमन क्या है मालूम है? कि पब्लिक के पास में बहुत कम होल्डिंग होती है इस शेयर की। मैक्सिमम किसके पास होती है? जो एक्वायर करती है ना इस कंपनी को, उसके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग चली जाती है। वो लगभग 98-99% के आसपास होल्डिंग रखते हैं। तो जो पुराने शेयर होल्डर्स है ना, उनको लगभग एक शेयर मिलेगा 20 शेयर के ऊपर में, मतलब सिर्फ 5% ही मिलेंगे। किस तरह से कंपनी डिफॉल्ट करके आगे बढ़ सकती है वो मैं दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को। तो इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल में बता देता हूं आप लोगों को। यह है पतंजलि का स्टॉक और यहाँ पे लिस्ट हुआ था। उसके बाद में आप देख सकते हैं एक तरफा तेजी आई थी। अभी क्या है, कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, लेकिन ये जो तेजी देख रहे हैं ना, ये जस्ट एनसीएलटी के जो रिजोल्यूशन के बाद में ये तेजी आई थी। और बस जूम इन करके मैं दिखाना चाहता हूँ कितनी खतरनाक तेजी आती है। ये देखिए लगभग 10-11 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। और यहाँ से ये सीधा कहाँ तक गया था? बहुत हाई गया था, ये 1500-1600 के भाव तक गया था। ये एक स्टॉक के साथ में ये नहीं है। सेल मैन्युफैक्चरिंग जो स्टॉक था वो भी आप देख सकते हैं। ये सेल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे 5 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था और कहाँ तक गया था? 1700-1800 के भाव पे गया था ये। इसी तरह से ये ऑर्चिड फार्मा का स्टॉक है। ये पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं तो ये दिखाई देती है ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ। पीछे लेके गया हूँ मैं आपको और यहाँ देख सकते हैं ये एक तरफा तेजी यहाँ पे भी दिखाई दे रही है एकदम, मतलब हर दिन 5-5% सर्किट लगता है उसके बाद में। और एक और स्टॉक दिखा देता हूँ, बस ये फाइनल स्टॉक है गोपाला पॉलीप्लास्ट का। ये आज ही मुझे पता चला, HBPL इसका नाम रख दिया गया है। इतने दिन मैं ट्रेक भी नहीं कर रहा था। ये एक तरफा इसमें तेजी आई थी यहाँ पे। सब स्टॉक में आप एक चीज कॉमन देखेंगे, हर दिन 5-5% का अपर सर्किट लग रहा था। ये है वो स्टॉक। अभी लगभग इसका भाव 7 रुपए के आसपास चल रहा है, 7-8 रुपए के आसपास चल रहा है। ये जब इसका ब्रेकडाउन होगा ना उसके बाद में फाइनल पता चलेगा। और ये देख सकते हैं यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 153-154 के भाव तक गया था। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे ना, जब इसकी लिस्टिंग हुई थी, कब लिस्टिंग हुई थी? 2008 की बात कर रहा हूँ, तब इसका भाव लगभग 213 रुपए के पास में था। अभी इस स्टॉक में क्या चल रहा है मैं दिखा देता हूँ। इसकी सेल्स एंड मार्जिन के फिगर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत ही। ये सेल्स एंड मार्जिन के फिगर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 जनवरी 2019 के बाद में इसकी सेल्स खत्म हो गई। ये जो ब्लू बार्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये सेल के फिगर है। यहाँ तक तो ये दिखाई दे रहे हैं। इस क्वार्टर के बाद में सेल्स खत्म। नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये ब्लू लाइन जो दिखाई दे रही है, ये नेट प्रॉफिट मार्जिन है। ये 10% के आसपास लगभग चल रही थी। कभी पहले नीचे भी थी 2016 के आसपास और फिर ये फ्लक्चुएशन अप तो रहती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप ही नहीं है, मतलब ये नेगेटिव में काम कर रही है। देख लेते हैं, जब सेल काम ही नहीं कर रही है तो क्या कह सकते हैं? 0-0-0 ऊपर में देख रहे हैं आप, क्वार्टरली 0-0, सब कुछ 0-0 है। ये कंपनी 1997 में लिस्ट हुई थी और बेसिकली सॉफ्टवेयर फील्ड की प्रोडक्ट की कंपनी है और ट्रेनिंग, एजुकेशन और मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ये काम करती है ये कंपनी। और अभी क्या कर रही है? अभी कुछ नहीं कर रही है। तो इसके जो सेल्स मार्जिन की जो पहले के फिगर मैं दिखा रहा हूँ ना, उससे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए आपको। इसकी मार्केट कैप से भी कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब गेम ओवर हो जाएगा। इसका जब रिजोल्यूशन देखेंगे ना तब आप लोगों को समझ में आएगा। ये आपको देखना ही नहीं है। ये 5 रुपए का भाव है, 6 रुपए का भाव है, इसके कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसकी ROI और ये सबसे कोई मतलब नहीं। ये सारे फाइनेंशियल फिगर बेकार है, बेकार है और बेकार है, कोई मतलब नहीं है इनका। अब इसमें मतलब की क्या चीज़ है वो मैं दिखा देता हूँ। और इसमें आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंप्लीटली चेंज होने वाला है। क्या होगा? देखिए प्रमोटर को पहले पता चल जाता है, प्रमोटर धीरे धीरे खिसक दिए। 22% के आसपास था और ये देखिए यहाँ पे आते आते 19% के आसपास इसकी स्टेक होल्डिंग या शेयर होल्डिंग हो गई है। और अभी प्रमोटर की, ये जो पुराने प्रमोटर है ना, उनकी शेयर होल्डिंग 0 हो जाएगी और जो नया प्रमोटर आएगा ना उसका लगभग 88-89% होना चाहिए। मेरी कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है। एक्सपेक्टेड है कि 88% के आसपास
उन प्रमोटर की होल्डिंग रहनी चाहिए। और यहाँ पे डीआईआई में आईडीबीआई बैंक आ जाएगा, उसकी लगभग 10% होल्डिंग रहेगी। बाकी 1% जो होगी ना वो पब्लिक का पास में रहेगी, और उसी 1% होल्डिंग में ही गेम होने वाला है। आज 15 दिसंबर को इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है, और ये जो मेन डेट है ना वो 20 दिसंबर है। पहले इन्होंने गलत डाल दिया था। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, जो प्रमोटर है, वो उनका स्टेक खत्म हो जाएगा, नील हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो पुराने शेयर होल्डर्स रहेंगे उनका 95% रिड्यूस हो जाएगा। मतलब अगर किसी के पास 20 शेयर है ना, तो उसको सिर्फ एक शेयर ही मिलेगा। अब इसका भाव क्या खुलेगा और किस रेट पे लिस्टिंग होगी, ये सब बड़ा दुविधा वाला क्वेश्चन है। ये बताना बहुत मुश्किल है कि किस रेट पे इसकी लिस्टिंग होगी। अभी इसका भाव लगभग 7 रुपये के आसपास है। तो इसके हिसाब से, अगर इस प्रोपोर्शन के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करें, तो इसका भाव लगभग 140 के आसपास आना चाहिए। लेकिन लिस्ट इस प्राइस पे नहीं होगा, 15 या 20 रुपये के आसपास लिस्ट होना चाहिए, उसके बाद में इसकी जर्नी स्टार्ट हो सकती है। ये सिर्फ मैं गैस वर्क कर रहा हूँ, ऐसा होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। इस कंपनी का नाम है संख्या इन्फोटेक लिमिटेड। और देख लेते हैं इसमें एनसीएलटी ने क्या ऑर्डर निकाला था और क्या हुआ था इसमें। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है, 20 पेज की ये रिपोर्ट है, और ये आपको बीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और कहाँ से मिलेगी वो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये बीएससी की वेबसाइट है और यहीं पे सारी डिटेल आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं संख्या इन्फोटेक लिखा हुआ है, इसके अंदर में 4 नोटिफिकेशन आए हुए हैं। यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जाना है। ये अनाउंसमेंट जो सेक्शन है ना, इसके अंदर में सारे के सारे डिटेल दिए रहते हैं। इसी के अंदर में वो रिजोल्यूशन भी दिया हुआ है, तो मैंने ये निकाली है बहुत ढूंढ के। सीधा मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। तो इक्विटी हेल्ड बाय द पब्लिक अंडर द कैटेगरी पब्लिक शेयर होल्डिंग शैल बी रिड्यूस टू 1.19%। मतलब पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है ना वो 1.19% हो जाएगा। जल्दी से आपको मेन मेन पॉइंट्स है उसमें लेके जाता हूँ, बहुत ही मेहनत लगी है इसको पढ़ने में। तो ये जो वोटिंग, जो फाइनल डिसीजन है ना एनसीएलटी उसके फेवर में था, और ये अगेंस्ट में थे पी महेंद्र। क्यों अगेंस्ट में थे वो भी मैं बताऊंगा क्यों अगेंस्ट में थे। और यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है कि कौन सा सिक्योर्ड लोन था, और आईडीबीआई बैंक ने दिया था 33 करोड़ के आसपास, और उसको कितना मिलने जा रहा है अमाउंट, तो लगभग 4 करोड़ 40 लाख के आसपास इसको आईडीबीआई बैंक को मिल जाएगा। और 2 लाख इक्विटी शेयर इसको कंपनी को साथ में मिलेंगे। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर फोर्थ नंबर जितने भी लोग थे उनको कुछ नहीं मिल रहा है। लगभग 2 करोड़ 84 लाख इन्होंने दिए थे, और उनको क्या मिलेगा मालूम है, 2 लाख 84 हजार। कितना कम कर दिया, 1% के आसपास उनका अमाउंट कर दिया। मतलब सीधी सी बात है, खत्म हो गई, डूब गई कंपनी, तो इनका पैसा भी डूब गया। गवर्नमेंट के पास भी ड्यूज हैं इनके, और उनको भी कुछ नहीं मिलने वाला। लगभग 26 लाख का ड्यू है, उनको 26 हजार मिलेगा। और इंप्लॉइज का लगभग 24 लाख का ड्यूज है, उनको 24 हजार मिलेगा। तो ओवरऑल ये बंदरबाट खत्म हो चुकी है। जी वेबस्टॉल प्राइवेट लिमिटेड ये इसको खरीद लेगी, मतलब ये इसकी ऑनर अभी बन जाएगी। एक और बात बता देता हूँ, मैंने इन चारों कंपनी के ऊपर में एक एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं अगर पूरी डिटेल जाननी है तो। और एक और बात बताता हूँ, इन्हें इन स्टॉक को खरीदना इतना आसान नहीं होता है। एनसीएलटी रिजोल्यूशन के बाद में जब ये लिस्ट होते हैं ना, तो इनको खरीदना बहुत ही मुश्किल होता है। जनरली जैसे ही लिस्ट होती है ना ये कंपनी, वैसे ही इनका 5% का सर्किट, अपर सर्किट लगना शुरू हो जाता है। इसको खरीदना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पब्लिक के पास कितना है, 1.9% ही है। तो ये पब्लिक के पास ही है, और यही बेचने के लिए आएंगे। तो इनको भी पता चल जाता है, और ये बेचते नहीं है इस स्टॉक को। और भूले भटके कोई जिनको ज़्यादा डिटेल नहीं रहती है वो बेच देते हैं, तो वो बाद में पछताते हैं। और भाई लोगों, सब्सक्राइब तो कर लो कम से कम चैनल को। अगर डिटेल पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो।